हेलो स्टूडेंट, आज इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 7। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले जब परफेक्ट वाला बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो बताया था आपको कहीं पे भी हैज मिल जाए या हैव मिल जाए एक्टिव वॉइस में, या हैड मिल जाए। ठीक है, तो इनके पैसिव वॉइस बनाते समय बस क्या करना प्रयोग, हमें बीन का प्रयोग करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में भी इनके थर्ड फॉर्म रहती है, तो पैसिव वॉइस में तुम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, तो इतना हमको याद रखना है। जब आपका हैज मिल जाए या हैव मिल जाए या हैड हो, तो पैसिव वॉइस में बीन और जोड़ दिया जाता है बस। आगे हम लोग चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस है आई हैड डन माई वर्क। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहला ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? माई वर्क, तो माई वर्क बना देंगे। ठीक है, फिर हैड लिखा है तो हैड, और उसके साथ में हमने बोला था हैड दिया जाए तो क्या लगा देना? बीन लगा देना, तो बीन लगा देंगे। डन थर्ड फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई मी हो जाएगा। अगला सेंटेंस है यू हैड स्टोलन माई बुक्स। तो माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई बुक्स रहेगा। ठीक है, फिर इसमें हैड है तो हैड लगा देंगे, और हैड दिया जाए तो बीन और लगा देना है पैसिव वॉइस में बस। स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो स्टोलन की स्टोलन लिख देंगे। ठीक है, बाय यू का यू हो जाएगा। अगला सेंटेंस है सी हैड रिटन ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर बन जाएगा। हैड दिया गया है तो हैड बीन लगाना है हमें। ठीक है, हैड बीन लगा देंगे। रिटन की थर्ड फॉर्म लिखी है तो रिटन के हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए, पैसिव वॉइस पढ़ा कर रहे हैं आप, तो सी का क्या हो जाएगा? बाई हर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सेम वैसे रूल है, बस क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में जो बीन होता है, बीन हमेशा नॉट के बाद में आएगा। ठीक है, नॉट के बाद में लगाएंगे बीन को। ठीक है, बीन का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस दिया गया है दे हैड नॉट प्लेड दिस गेम। तो दिस गेम से बनाएंगे हम, दिस गेम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस गेम हो जाएगा। हैड है तो हैड लगा देंगे, फिर नॉट दिया गया तो नॉट लगा दें, और फिर यहाँ पे बीन लगाएंगे। तो बीन कहाँ पे लगाएंगे? नॉट के बाद में लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई देम लिख देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही हैड नॉट टॉर्न द बुक। ठीक है, तो टॉर्न जो होती है ये टीयर की थर्ड फॉर्म है, टीयर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टीयर, टोर, TORE, और ये थर्ड फॉर्म टॉर्न। टीयर माने होता है फाड़ना। ठीक है, तो द बुक सब्जेक्ट बनाएंगे इसका तो द बुक बनेगा। ठीक है, हैड लिखा है तो हैड लिख देंगे। नॉट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले नॉट लिखेंगे, बीन फिर नॉट के बाद में लिखेंगे, तो नॉट बीन। टॉर्न थर्ड फॉर्म दी गई है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो हैड से प्रारंभ होगा सबसे पहले। तो हमने बताया जब आपको हैड मिल जाए तो हैड बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन कब करना है? जब बीन का प्रयोग जब करना है शुरुआत में, तो क्या करना है, पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, ये दिस मेल लिखा है, दिस ईमेल, तो इसको लिखेंगे, पहले जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसको लिख देंगे, इसके बाद में बीन का प्रयोग होना। बीन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, नॉट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में होगा। ठीक है, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर द नॉट। ठीक है, नॉट के भी बाद में हमने किया, अभी पिछले सेंटेंसों में पढ़ा कि बीन का प्रयोग कहाँ पे होगा? बीन का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद में होगा और नॉट के भी बाद में होगा। ठीक है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पिछली क्लासों में बहुत पढ़ा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हैड था तो हैड लिख देंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस मेल का दिस मेल हो, दिस ईमेल होगा, फिर बीन लगा देंगे। ठीक है, बीन क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, फिर रीड थर्ड फॉर्म है, रीड थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर बाय यू का यू हो जाएगा। ठीक है, हैड रोहित ओपनड हिज नोटबुक। तो हैड लिखा है तो हैड का सबसे पहले हैड लिख देंगे, फिर हिज नोटबुक। ठीक है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज नोटबुक बनेगा,
फिर बीन लगाना है तो बीन बाद में लगेगी सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन लगा देंगे। फिर ओपन लिखा है, ओपन लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि। बाई रोहित, तो बाई का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, बाई रोहित। रोहित का क्या हो जाएगा, बाई रोहित। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है। हु, ये हु वाला हमने एक अलग वीडियो बनाया है, इसके जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे देंगे, तो आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हु से प्रारंभ हो हमारा वाक्य, तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हुम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जब भी हु से प्रारंभ होगा तो बाई हुम लगा देंगे। फिर हैड लिखा था, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। फिर उसके बाद में दो जो ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट बनाएंगे दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम लिखेंगे। फिर इसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। अभी पिछले सेंटेंस में बताया कि बीन का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद में और सब्जेक्ट के बाद में करते हैं, ठीक है। तो बीन कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बची, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। हो गया सेंटेंस। व्हाट हैड ही टेकन फूड, और जो भी सेंटेंस हो, जो भी क्वेश्चन वर्ड बचेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे और हु को हटा करके जितने भी बचते हैं, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो वही पहले पैसिव वॉइस बनाते समय वही उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। हु में बस क्या करते हैं, हु में सबसे पहले ही बाई हुम का प्रयोग करते हैं, और कोई भी शब्द क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसी को सबसे पहले लिखेंगे। अगर वाट दिया गया तो वाट लिख देंगे, वाई दिया होता तो वाई लिख देते, अगर यहाँ पे वेयर होता तो वेयर लिख देते, ठीक है। तो वाट दिया गया था तो वाट लिख दिया। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड दी गई तो हैड लगाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में लगाते हैं हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैड तो लगा देंगे, हमने अभी बताया बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड का फूड बनेगा, फिर बीन लगा देंगे, ठीक है। फिर लिखा है टेकन थर्ड फॉर्म लिखी है तो टेकन लगा देंगे। फिर बाई ही, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हु वाला एक और सेंटेंस, जब भी हु से प्रारंभ हो तो क्या करना है, सबसे पहले बाई होम लगा देना, तो बाई होम लगा देंगे। फिर ये भी एक क्वेश्चन वर्ड होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, तो क्वेश्चन वर्ड के अनुसार क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ड हैड है, हैड बीन लगाना है, लेकिन क्या करना है, पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये द ग्लास बना दिया, इसके बाद में बीन लगाएंगे, ठीक है। फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म लिखिए, ब्रोकन थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। जैसे कि जब भी तुम्हें दो सेंटेंस बीच में बिफोर से जुड़ा मिल जाए, आफ्टर से, ये देखो बिफोर से जुड़ा हुआ है, ये भी बिफोर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हों तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ही हैड ईटन फूड बिफोर आई केम, तो हमें क्या करना है, जो पहले बिफोर से पहले जो इतना लिखा है इसी का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेना है, ठीक है। तो फूड का ऑब्जेक्ट है फूड, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड आ जाएगा। हैड लिखा है तो हैड बीन लगा देना हमें पैसिव वॉइस में, लिख दिया, ठीक है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म की तो चाहिए पैसिव वॉइस में, ठीक है। बाई ही का क्या होगा, बाई हिम हो जाएगा। और फिर जितना सेंटेंस बचेगा, बिफोर आई केम बचा उतना हम एज इट इज़ उतार देंगे, तो बिफोर आई केम लिख देंगे और ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर लंच टाइम, तो हमें बिफोर से पहले जितना सेंटेंस लिखा बस इतने का बनाना है हमें, ठीक है। इतने का ही हमें पैसिव वॉइस बनाना है बस। तो पहले क्या लिखा, द क्लॉथ्स, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द क्लॉथ्स हो गया, ठीक है। फिर हैड नॉट लिखा है तो नॉट बीन कहाँ लगाएंगे, नॉट के हमेशा बाद में लगाएंगे, तो पहले नॉट लिखेंगे फिर बीन लिखेंगे। वॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वॉश लिख देंगे। बाई सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक है। फिर जो बिफोर लंच टाइम जो सेकेंड सेंटेंस बचता है तो उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। तो बिफोर लंच टाइम, ये आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, करना है। जो सेंटेंस नहीं आएंगे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।